नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। समय कभी स्थायी रहता नहीं है, सूर्य की भी दिन में 3 गति होती है। हम सब हमारा जीवन तनाव रहित जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं, शांति और सुकून से जीना चाहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बॉस के साथ कैसे चलें इस विषय में बात की थी। कितने कैटेगरी के बॉस होते हैं और उनके साथ कैसे प्रभावी तरीके अपनाएं कि हमारा जीवन तनाव रहित रहे और शांति और सुकून से हम अपना काम कर सकें और जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस हो। 4 तरह के बॉस होते हैं, मेन कैटेगरी होती है। पहला इंसेंसिटिव, दूसरा ड्रीम बॉस, तीसरा न्यूट्रल और चौथा सैडिस्टिक। हमारे साथ समस्या कब आती है? जब ड्रीम बॉस के साथ हम काम कर रहे हों और उनका ट्रांसफर हो जाए और इंसेंसिटिव और सैडिस्टिक बॉस का मिश्रण खड़ूस बॉस हमारे जीवन में आ जाए। जैसे ही खड़ूस बॉस की आने की सूचना मिलती है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, एटीट्यूड बदल जाती है, ऑफिस में एक बहका सा माहौल पैदा हो जाता है क्योंकि उनके बारे में इसी तरह की इमेज आने वाली ऑफिस से पहले हमारे पास आ जाती है। लेकिन साथियों, इसमें डरने की और निराशा की बात नहीं है क्योंकि ये जीवन में कई तरह के बॉस आते जाते रहते हैं। ईश्वर ने आपको 2 कान दिए हैं, इधर से सुनना और इधर से निकालना। जो जरूर चीज नहीं है उनको हम नहीं सुनेंगे और सरकारी बॉस की किसी बात को अपने दिल पे भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये जीवन अनमोल है, जीवन हमारा है। हर व्यक्ति का अपनी एक नेचर होती है जिसके हिसाब से वो काम करता है और जब वो बॉस होता है तो सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका काम करने का दूसरा तरीका, दूसरा व्यवहार पैदा हो जाता है। खड़ूस बॉस की कैसी नेचर है इसके बारे में जानते हैं? इनके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं आती है। ये हमेशा मुंह फुला के रौब में रहते हैं। सबऑर्डिनेट्स को कभी भी उनके योग्यता को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको कमतर आंकते हैं। सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स, नीड्स, एडवांसमेंट और वेलफेयर को की परवाह कभी नहीं करते हैं। ये सबऑर्डिनेट्स को अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए एज ए टूल यूज करते हैं। सबऑर्डिनेट्स को आपस में फूट डाल के अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये सबऑर्डिनेट्स को ऐसे कामों में उलझाए रखते हैं और आनंद लेते हैं। ऑफिस आवर्स में, लेट आवर्स में मीटिंग शेड्यूल करना, हॉलीडेज पे ऑफिसेस खुलवाना, यहाँ तक कि सबऑर्डिनेट्स को छुट्टियों के लिए भी ये रुला देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सबऑर्डिनेट्स को कभी शाबाशी नहीं देते, कभी भी किसी भी काम से सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा कि काम में कोई ना कोई कमी निकाल के सबऑर्डिनेट्स को टारगेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं और उनमें भय पैदा करते हैं। ऑफिस में एक अजीब सा बहका सा माहौल ये क्रिएट कर देते हैं। ऐसे बॉस के साथ कैसे चलें, कैसे काम करें कि हम तनाव रहित रहें? सबसे बड़ी बात, जो मूल मंत्र है, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, किसी बात को दिल पे मत लगाइए क्योंकि कहने में और करने में अंतर बहुत होता है। खड़ूस बॉस डांटना, फटकारना, धमकाना, तरह तरह की धमकियां देना, सबऑर्डिनेट्स को अपनी इनजेन्युइन बात मनवाने के लिए बाध्य करने की ये कोशिश करते हैं क्योंकि इनको सबऑर्डिनेट्स को परेशान करने में बहुत आनंद आता है और इनके सबऑर्डिनेट्स को परेशान करने के बहुत सारे नुस्खे इनके पास होते हैं। अब इनके साथ कैसे काम करें इस पर हम बात करेंगे। मैं एक्सपीरियंशियल बात आपके साथ शेयर करूंगा, अनुभव की बात करूंगा, मेरा खुद का अनुभव भी और लोगों का अनुभव भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसे खड़ूस बॉस को एज ए पेशेंट ट्रीट करें, इनके साथ सहानुभूति रखें क्योंकि ये अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में बहुत दुखी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखें, पंक्चुअल रहें ऑफिस में,
अपनी कोई कमजोरी बॉस के सामने प्रकट ना होने दें। अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम बॉस को ना बताएं, इस खड़ूस बॉस को। अपने पर्सनल एडवांसमेंट के बारे में भी कभी इनको रिक्वेस्ट ना करें, साहब मेरा प्रमोशन ड्यू है या मेरा ये काम अगर आप करें मेहरबानी हो जाए तो ये हो जाए। तो ये उसको टारगेट बना लेते हैं, हिट करते हैं और आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए उन सब चीजों का सहारा लेते हैं। इनके साथ कभी भी सीधी बहस ना करें, कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन ना करें, लेकिन जो काम आप नहीं कर सकते हैं उनको विनम्रता के साथ मना भी कर दें। आप इनकी डांटने, फटकारने, धमकियों से बिल्कुल निडर रहें, ना डरें। अपनी सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने उच्च अधिकारियों को हमेशा विश्वास में रखें और ये तभी संभव है जब आपकी बहुत अच्छी इमेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसलिए हमेशा अपनी वर्क परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए। कभी भी चापलूस और चुगलखोर जो लोग हैं आपके पास इर्द-गिर्द आते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये खड़ूस बॉस चापलूस और चुगलखोर लोगों को पसंद करते हैं। खड़ूस बॉस के पास कभी भी अपनी किसी भी कलीग की, अपने किसी भी ऑफिसर की कभी भी बैक बाइटिंग ना करें। हमेशा पॉजिटिव रहें, किसी भी बात से दबाव में ना आए और खड़ूस बॉस अगर ज़्यादा परेशान करने की स्थिति में हो, आप परेशान हो, आप ही परेशानी होते हैं और भी बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स परेशान होते हैं, सब मिलके उस खड़ूस बॉस की जो कमजोरियां हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाएं, आपके पास रहे। तो अगर ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए, काम करना मुश्किल हो जाए, तो अपने उच्च अधिकारियों को विनम्रता के साथ और लॉजिक के साथ अपनी बात कह सकें। एक इम्पोर्टेंट बात ये कि ये खड़ूस बॉस इनसेंसिटिव और सैडिस्टिक अंदर से डरे हुए भी होते हैं, डरते भी हैं। ऊपर से दिखाते तो बहुत रौब हैं, लेकिन अंदर से ये भी डरते हैं। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, किसी प्रकार के दबाव में ना आए। जो साथी कह रहे थे कि अगर सारे बॉस के साथ एक जैसा ही काम करना है तो बॉस कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक खुशनुमा माहौल में काम करते हैं, एक दबाव में काम करते हैं। कभी भी खड़ूस बॉस के साथ काम करने का दुर्भाग्य से मौका मिल जाए तो कभी निराश ना हो, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने सबॉर्डिनेट जो कलीग्स हैं उनके साथ अपना अच्छा मेल जोल बना के रखें। अपने उच्चाधिकारी और जिन ऑफिसर्स के साथ आप काम कर चुके हैं वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उनको भी विश्वास में रखें। खड़ूस बॉस ना एसीआर खराब करेगा, धमकियां देगा, लेकिन जिस तरह की धमकियां उनकी आदत में है इस बात को उच्चाधिकारी भी जानते हैं। इसलिए कभी भी निराश ना हो, कॉन्फिडेंस में रहें और एक बात हमेशा याद रखें, ये भी गुजर जाएगा। समय कब स्थायी रहता है, कब समय बदल जाएगा ये हमें ही नहीं पता होता है। ईश्वर में आस्था रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपनी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी रखें, अपनी सपोर्ट सिस्टम को मजबूत रखें, उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क और उनको कॉन्फिडेंस में रखें। आपका खड़ूस बॉस के साथ भी समय बहुत आराम से तनाव रहित निकलेगा। ये प्रभावी तरीके हैं जो आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।